नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा में 72 घंटे में कोरोना के आ चुके हैं 9 केस। गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर और करनाल में कोरोना के मिले हैं मरीज। कोरोना से संक्रमित हुए लोगों में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा हैं शामिल। इनमें से किसी की भी नहीं है इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री। हालांकि 3 मरीज ने मुंबई, दिल्ली और पंजाब से जरूर की है ट्रैवलिंग। साल 2020-21 में आई कोरोना लहर में हरियाणा में 10 लाख से ज्यादा मिले थे मरीज, जिनमें से 10,000 से ज्यादा लोगों की हो गई थी मौत। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार के 10 अंक देने का फैसला रद्द होने से सरकार में मची हुई है खलबली। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने के दिए आदेश। सूत्रों का कहना है कि नई मेरिट लिस्ट में अगर पहले से चयनित अभ्यर्थी हो जाते हैं बाहर, तो सरकार नए पद सृजित कर सकती है एडजस्ट। बताया जा रहा है कि करीब 4,000 पदों की 4 भर्तियों पर पड़ेगा कोर्ट के फैसले का असर, क्योंकि इन्हें लेकर ही याचिकाएं की गई थी दाखिल। हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल टांडा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को मंदबुद्धि दिया है करार। मीडिया से बातचीत के दौरान महिपाल टांडा ने दिया बयान कि आज पूरे देश को अपनी सेना पर है गर्व। सेना ने जिस तरह से वीरता का दिया परिचय, देश भर में उनके सम्मान में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस इस वक्त भी करने में लगी है राजनीति, इसलिए मंदबुद्धि वाले हैं ये लोग जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता है कुछ भी। महेंद्रगढ़ में सोमवार को रोडवेज बस ने प्राइवेट स्कूल की बस को मार दी टक्कर। इसके बाद बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई स्कूल बस, जिसे 4 बच्चे गंभीर रूप से हो गए घायल। कई अन्य को भी आई हैं चोटें। सुबह 7 बजे महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पर हुआ हादसा। हादसे के वक्त स्कूल बस में 2 जिलों के 50 बच्चे थे सवार, जिनमें मच गई चीख पुकार। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और घायल बच्चों को पहुंचाया अस्पताल। हिसार में सोमवार सुबह यात्रियों से भरी हरियाणा रोडवेज की पलट गई बस। इसमें सवार एक छात्र की हो गई मौत। हादसे में 4 छात्रों को आई है गंभीर चोटें, उन्हें लाया गया अस्पताल। 52 सीटर बस में करीब 65 यात्री थे सवार। इसमें ज्यादातर कोचिंग सेंटर स्कूल के थे स्टूडेंट। सुबह 9:30 बजे रालजी रेलवे फाटक से कुछ ही दूरी पर हुआ हादसा। गुरुग्राम के एक एसएचओ पर 30,000 कोर्ट की लेडी एडवोकेट ने दिल्ली में रेप, उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार की दर्ज कराई है शिकायत। लेडी एडवोकेट ने कहा कि एसएचओ ने उससे पूछताछ के बहाने रात 3 बजे तक बिठाया थाने में। दिल्ली के सब्जी मंडी में पुलिस ने 0 एफआईआर कर ली है दर्ज। हालांकि सेक्टर 50 के एसएचओ सत्यवान ने आरोपों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि लेडी एडवोकेट लगा रही है मनगढ़ंत और झूठे आरोप। हरियाणा के इकलौते एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मार्च को हिसार से अयोध्या और दिल्ली के लिए शुरू की थी उड़ान सेवा, मगर विमान कंपनी सही तरीके से फ्लाइट का नहीं कर पा रही है संचालन। कभी फ्लाइट लेट हो जाती है तो कभी विजिबिलिटी की कमी का यात्रियों करना पड़ता है सामना। सोमवार को फ्लाइट के अंदर का एक वीडियो आया है सामने, जिसमें अयोध्या जाने वाले यात्री गर्मी में हो रहे हैं परेशान। यात्री अखबार से खुद को हवा करते आ रहे हैं नजर। सोनीपत के मेजर आशीष दहिया को नवाजा गया शौर्य चक्र से। मेजर आशीष दहिया ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन को बेहतरीन तरीके से दिया था अंजाम। मेजर आशीष दहिया का परिजनों ने किया जोरदार स्वागत। मेजर आशीष दहिया ने कहा कि सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद, इस शौर्य चक्र में मेरी टीम का भी है योगदान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज 26 मई से पंचकुला में कर रहे हैं श्री हनुमंत कथा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ 26 से 30 मई तक देंगे प्रवचन। ये पहला मौका है जब वे पंचकुला में कर रहे हैं कथा। इसके मद्देनजर दशहरा ग्राउंड में 28,000 लोगों के बैठने के लिए 210 बाई 700 का पंडाल किया गया तैयार। इससे एक दिन पहले रविवार को कथा के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। कलश यात्रा में 2300 महिलाएं हुई शामिल। हरियाणा में बारिश का अलर्ट। सोमवार सुबह 3 जिलों में हुई बूंदाबांदी और बारिश। इनमें पानीपत, पलवल और नूंह है शामिल। फरीदाबाद में भी देर रात हुई बारिश। इनके अलावा भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम, सोनीपत और नरनौल में छाए रहे बादल। फतेहाबाद, यमुनानगर और जिंद में साफ है मौसम। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिन तक लगातार बारिश की जताई है संभावना। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।